ओके एस्पिरेंट्स, 2020-26 के जेई मेंस एनालिसिस फिजिक्स पेपर का शिफ्ट फर्स्ट 2026 है ना, और डेट 23 जनवरी 2026 को का हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बच्चों, मैं क्वेश्चन रीड करने वाली हूँ, तो आप सब प्रिपेयर हो जाइए। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस थे, one at vertex and other at face as shown the cube. So let us draw the cube. So कुछ इस तरह से क्यूब बना हुआ था हमारा, ठीक है। क्यूब, इसको a/2, इसको a, इसको a, इसको 2 क्यूब, इसको a। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो ये क्वेश्चन था। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो फाई इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखिए, क्यू एनक्लोज्ड निकालेंगे, क्या आएगा, 2 क्यू/8 आएगा। इसका डिटेल हम डिटेल एनालिसिस में करेंगे, पर इसका 2 क्यू/8 आएगा, ठीक है। और Q/2 आएगा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारा 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और 3Q आ रहा है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज बीइंग projected with speed v at an angle 60 degree with horizontal, find the ratio of speed at highest point vb to the speed at final point vc। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा एक प्रोजेक्टाइल था, ये u है, ये 60 डिग्री, यहाँ पे वी बी या वी सी है ये। तो वी सी इज इक्वल्स टू वी था, ठीक है। यहाँ वी बी इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा 60 डिग्री इज इक्वल टू v/2। तो वी बी बाई बी सी क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। हम्म इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, थर्ड नंबर ये सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर इसमें भी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, ए फाइंड आउट करना था, ठीक है बच्चों। ये क्या है, 5 डिग्री है, हाँ। म्यू इज इक्वल टू 1.72 दिया था, ये ए था, और म्यू इज इक्वल टू 1.90 था। देन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे। क्या था डायरेक्ट फार्मूला, -1, ठीक है। हम्म तो A1 क्या था हमारा, 5 था, 0.72 था, और यहाँ A2 की वैल्यू A ही हो जाएगी, 1.90 -1 तो 0.9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ A इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 इज करेक्ट, ओके। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है। रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, del x बार बाई
एक्स बार होता है ना फॉर्मूला, तो हम पहले इसको तो निकाल लें। तो इसको कैसे निकालेंगे, वैल्यूज़ दी हुई हैं 20.00, तो सबको ऐड करना होता है। जल्दी फटाफट ऐड कर लेते हैं। बाई 4 है ना, कितना आएगा मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा जब तक हम करते हैं। और एक्स बार कितना आएगा, एक्स बार जो है उसकी वैल्यू 18.75 आएगी। कैसे आएगी, जब हम रिलेटिव एरर पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी में, तब हम समझेंगे इसको। अभी डायरेक्ट करना होगा क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है, इसको कंप्लीट करना है। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एडिशन बाई 4, तो हमारा 1.12 आया था अपॉन 18.75, उस हिसाब से 0.06 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट और एनर्जी ट्रांजिशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन का सिंपल फॉर्मूला होता है E n = 13.6 Z² और n² है ना। करेक्ट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट और एनर्जी ट्रांजिशन लिखा हुआ है। तो जैसे कि इस ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन इसी से सॉल्व होंगे, इसी फॉर्मूले से। तो हम इसमें कौन सा नंबर टिक हो सही होगा, उस हिसाब से n to m जाना था, है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा He+2 टेंड्स टू 1 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब हम आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 6 में आते हैं। 6 क्या कह रहा है, 6 में एक मटेरियल यंग मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा करके, बी सी और डी, ठीक है। ओरिजिन तो सेम ही लग रहा है, तो ये डी है ना। ये क्या है, स्ट्रेस है, और ये क्या है, स्ट्रेन। हमें वाई यंग मॉड्यूलस बताना है। यंग मॉड्यूलस क्या होता है, 1/स्लोप, और स्लोप क्या होता है, स्ट्रेन बाई स्ट्रेस, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ के लिए डी आएगा सही। डी के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी, अब 7 में आते हैं। 7 कह रहा है कि हमें हाइट फाइंड आउट करना है सच दैट बॉल बी जस्ट बी एबल टू रीच क्यू आफ्टर इलास्टिक कोलिजन का है ये। तो कोलिजन का क्वेश्चन है, फटाफट हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ठीक है, ये कुछ इस तरह से था, देन ये कुछ इस तरह से था। ठीक है बच्चों, तो ये बी है, ये ए है, ये एच है, ये आर रेडियस, और ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है, इसी में यहीं पे डॉट है, क्यू पॉइंट है, यहीं पे डॉट है, क्यू पॉइंट। ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर है। तो हमें क्या करना था, इलास्टिक कोलिजन फाइंड आउट करना था। कब, when ball B just be able to reach Q after elastic collision with A। ठीक है ना, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन विथ A। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे, जिसमें पहले तो हम VA=VB बता देंगे, फिर हम VA= फॉर्मूला है ना √5GR, वो लगाएंगे और MGH लगाएंगे।
किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, एम ए जी एच हाफ ऑफ एम ए वी ए स्क्वायर। ओके, अरे नहीं, अब दिख रहा है क्या? हाँ, एच इज इक्वल्स टू 5/2 आया है मेरा। आर तो 5 10 की आर की वैल्यू कितनी थी? 1/10, तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन अब 8 में आइए। 8 क्या कह रहा है? फॉर अ गिवन सर्किट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड वी जेड इज इक्वल्स टू है 5 वोल्ट and it can withstand maximum current of IZ. IZ is equals to 5 मिली एम्पियर। ठीक है बच्चों, और सर्किट आपका कुछ इस तरह से, ये 25 वोल्ट है, ये आ रही है। ये 5 किलो ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले आई वन के अक्रॉस करंट क्या निकालेंगे? आई वन और आई में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो आई वन के अक्रॉस क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई वन मान लेते हैं इसको, तो आई वन इज इक्वल्स टू 5/5000। उस हिसाब से 1 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, और टोटल करंट आई हो जाएगी 6 मिली एम्पियर। आई वन के अक्रॉस कितना आएगा? जब आई वन के अक्रॉस कितना है? 6 मिली एम्पियर। तो आई वन और, है ना, सॉरी 6 मिली एम्पियर कैसे? 6 किलो ओमेगा होगा। 6 किलो ओमेगा का रेजिस्टेंस है। ठीक है, हाँ, आई वन के अक्रॉस अगर 6 किलो ओमेगा का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस, तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल्स टू इतना आ रहा है, और आई इज इक्वल्स टू जब इतना आ रहा है, तो टोटल जो करंट होगी वो 6 मिली एम्पियर आएगी। और जब टोटल करंट 6 मिली एम्पियर आएगी, तो आर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से आर इज इक्वल्स टू कितना होगा? 20/6 होगा, इंटू 1000। ठीक है बच्चों, तो ये 10/3 होगा। अब वही किलो ओमेगा लगा लीजिएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो ये आर की वैल्यू हमारी आएगी 10/3। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है कैपेसिटर का। इफ ईच प्लेट हैज एरिया ए सेपरेशन इज डी बिटवीन देम। ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है कैपेसिटेंस K2 और K3, ये है K1। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, तो फिर उसके बाद हम ये D/2 से सेपरेशन है, D/2 का सेपरेशन है, D/2 और कैपिटल ए, ठीक है, और ये स्मॉल डी, ये है स्मॉल डी। ठीक है बच्चों, तो ये तो K1 यहाँ पे 3 दिया हुआ था, K2 5, K3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमें कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? देखिए, ये है और ये है C2, ये है C1/2 और ये है C1
बाई 2। हाँ, और ये हो जाएगा C3। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। ठीक है, तो C1 क्या होगा, यहाँ से C1 हो जाएगा 6, फॉर्मूला होता है ना 6 एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा यहाँ से। और C2 क्या हो जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और C3 क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है बच्चों। हाँ, तो C इक्विवेलेंस कितना होगा 12 123 एप्सिलॉन नॉट होगा A/40 D। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बच्चों 9 हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। ठीक है, 10 में है a simple pendulum of length 3 meter completes 20 oscillation in 10 सेकेंड। सिंपल पेंडुलम का है, डायरेक्ट पुट करेंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अनदर पेंडुलम विच कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशन इन सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेवलेंथ है ना, हाँ लेंथ निकालना है। लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पे रेशियो किसका दिया हुआ है 3 मीटर लेंथ और 20 है ना, 20 ऑसिलेशन। तो मान लीजिए कोई भी नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे कोई भी हम y2 y4 मान लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट एल। तो एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/4 मीटर। यहाँ पे कुछ ही मान सकते हैं आप। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। ठीक है बच्चों, चलिए 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 में डायग्राम है। चलिए 11 यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 11 है रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू स्प्रिंग्स एज शोन गिवन। तो गिवन है ये आपको K1/K2 इज इक्वल्स टू हाफ और M1/M2 जो है वो है 1/4। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम दिया हुआ है, 2 डायग्राम दिए हुए हैं जिसमें ये M2 है, ये K1 है, ये G है। और ये क्या है M1 है, ये M2 है, ऐसा कुछ है। और ये भी इसी तरह K1 था, ये K2 है, ये G है। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है। अब हमें ये कैसे फाइंड आउट करना है, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। तो स्टोर्ड एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है E इज इक्वल्स टू KQ/R²। स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग में होता है बच्चों। तो E नेट क्या हो जाएगा E और √3। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 12 में। तो अगर 12 में आ गए हैं तो 12 में देखो क्या कह रहा है कि इन 2 डिफरेंट YDSC सेटअप है, 2 डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक वेव आर यूज्ड बट फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन इज सेम इफ λ1/λ2 इज इक्वल्स टू हाफ एंड D1/D2 इज इक्वल्स टू 2/1। देन रेशियो ऑफ D1 रेशियो निकालना है। इसमें क्या होगा, तो रेशियो निकालने के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो आपको YDSC सेटअप दिया हुआ है। YDSC सेटअप में बच्चों आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चेंज इन ओमेगा जो वेलोसिटी हो रही है
उसमें लैम्डा डी बाई डी होता है ना, फ्रिंज विड्थ वगैरह जो देखते हैं वो, तो लैम्डा वन डी वन बाई डी हो जाएगा। डी वन इज इक्वल्स टू लैम्डा टू डी टू बाई डी टू, है ना। तो डी वन बाई डी टू फाइंड आउट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंपोनेंट अरेंज कर लेंगे। तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कंपोनेंट अरेंज किए तो डी वन बाई डी टू इंटू लेमडा टू बाई लेमडा वन, लेमडा टू बाई लेमडा वन, तो इज इक्वल्स टू 2/1 इंटू 2/1। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से हमारा 4 आएगा आंसर, और 4 आने के लिए 4 ही सही होगा। ठीक है, 4 है ये, 4 के लिए 4 ही सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आप 13 फाइंड आउट करें। 13 क्या कह रहा है? 25 kg mass moving with 30 meter per second and another mass 15 kg of same material moving with 10 meter per second in opposite direction collide perfectly inelastically. Find the rise in temperature of the system. सो हमें क्या है कि 25 kg का मास दिया हुआ है, 25 kg का मास है, मूविंग विथ कितने 30 मीटर पर सेकेंड, एम वी लगा देंगे, क्या है कोलिजन है ना, तो फिर और 15 लिया दिया है और 10 लगा देंगे, तो कोलिजन दिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन दी हुई है, तो फटाफट फाइंड आउट करेंगे हम। तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 वी एफ हो जाएगा, तो वी एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, तो के एप्सिलॉन वन माइनस के एप्सिलॉन एफ। इनिशियल और फाइनल निकालेंगे, तो इनिशियल फाइनल में ये वी एफ था, फाइनल वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ 25 इंटू 900, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ 15 इंटू 100 माइनस 1/, अरे फिर से इशू आ रहा है मोबाइल में, हाँ आई होप कि अभी वीडियो चल रहा है। चलिए 40 इंटू 225 आएगा, तो कितना आ रहा है हमारा सॉल्यूशन इसमें, 75,000 जूल आया था इसमें। तो एम एस डेल्टा टी जब निकालेंगे 7500 टेंस टू डेल्टा टी आएगा, तो कितना आ जाएगा, बस डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, 4 पॉइंट, ठीक है, उस हिसाब से फर्स्ट जो होगा हमारा वो राइट होगा। ठीक है, 14, अब हम 14 को फाइंड आउट करेंगे। 14 कह रहा है 2 पॉइंट पार्टिकल्स हैं जिसके मास 2m और m आर अटैच्ड टू एंड्स ऑफ अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ l। एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो ड्रॉ कर ले डायग्राम अबाउट 10 एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इफ द सिस्टम इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द एक्सिस। तो देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो दो मास दिए हुए हैं, 2m है और m है, ये डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, दिया नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, l लेंथ है, l/b है, l इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2m ओमेगा 1/3 का
होल स्क्वायर प्लस प्लस है ये बच्चों, एम ओमेगा क्या हो जाएगा 20/3 होगा ना। देन एल इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करिए 2/9 एम ओमेगा एल स्क्वायर प्लस 4/9 एम ओमेगा आई स्क्वायर। आई एल होगा ना, ये एल है ना, आई कहाँ से आ जाएगा, एल स्क्वायर होगा एम ओमेगा। फाइंड आउट कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, एल स्क्वायर। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 15 नंबर पे आते हैं।